तो हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विथ प्रिंस में। तो आज हम कक्षा 9 के गणित के प्रश्नावली 1.4 को बहुत आसानी से हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हम बहुत आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से हम हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वो ट्रिक बता देते हैं कि जिससे हम इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर लें। तो जो ट्रिक है उसमें प से हम परिमेय संख्या को दर्शाएंगे और अ से अपरिमेय संख्या को। तो जो पहला होता है वो परिमेय प्लस परिमेय। अगर परिमेय में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें परिमेय संख्या ज्ञात होता है। और अगर परिमेय संख्या में से हम परिमेय संख्या को घटाते हैं तो भी हमें परिमेय संख्या ही ज्ञात होता है। तथा परिमेय गुणे परिमेय करें तब भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगा। और अगर परिमेय का भाग परिमेय संख्या से दिया जाए तब भी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। लेकिन वहीं अगर परिमेय में अगर जोड़ा या फिर घटाया जाए अपरिमेय संख्या तो हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात होगा। वहीं परिमेय में अगर हम अपरिमेय संख्या का गुणा करें तब भी हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात होगा। और परिमेय में अगर हम अपरिमेय संख्या से भाग दें तब भी हमें अपरिमेय संख्या ही ज्ञात होगा। इसी प्रकार से और आता है कि अगर हम अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ें तब हमें क्या ज्ञात होगा। तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात होगा। और अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तब भी हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात होगा। जैसे उदाहरण में √2 में से अगर हम √3 को घटाते हैं तब हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात होगा। लेकिन वहीं अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएं, जैसे उदाहरण में जब √2 माइनस √2 को करें तो हमें 0 प्राप्त होगा। 0 एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर हम √3 माइनस √3 करें तभी हमें 0 प्राप्त होगा। अगर हम सेम संख्या को घटाते हैं तब हमें परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में अगर गुणा किया जाए तब हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात होगा। और वहीं अपरिमेय का अपरिमेय में संख्या में गुणा किया जाए तो हमें परिमेय संख्या भी ज्ञात हो सकता है। अगर वह नंबर सेम है तब, जैसे √2 गुणे √2 किया जाए तो हमें 2 प्राप्त होगा जो कि परिमेय संख्या है। वहीं अगर अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग किया जाए तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा जब दोनों संख्याएं डिफरेंट है, जैसे ऊपर √2 हो और नीचे √3 हो। वहीं अगर हम अपरिमेय संख्या में फिर अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं तो हमें परिमेय संख्या तब ज्ञात होगा जब ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों जो संख्या है वो अपरिमेय हैं लेकिन सेम है। जैसे √2 में √2 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा जो कि एक परिमेय संख्या है। वहीं हम √3 में √3 से भाग दें तब भी हमें 1 ही प्राप्त होगा जो कि परिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से हम पहले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए हम देखेंगे, क्वेश्चन दिया है 2 माइनस √5। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 2 जो है वो परिमेय संख्या है और वहीं √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो वहीं अभी हम बताए हैं कि परिमेय में से अगर हम अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या में अगर हम घटाते हैं फिर जोड़ते हैं अपरिमेय संख्या तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, वहीं दूसरा प्रश्न देखते हैं, दिया है 3 प्लस √23 माइनस √23। तो इसको हम हल करते हैं। तो 3 प्लस √23 माइनस √23, √23 माइनस √23 जीरो हो गया। तो 3 प्लस 0 बराबर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/1 जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हम इसमें का तीसरा देखते हैं, क्या दिया है कि 2 √7/7 √7। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे हम 2 √7/7 √7। √7 से √7 कट गया तो हो गया 2/7 जो कि एक परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, चौथा दिया है 1/√2। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो एक जो है वो परिमेय संख्या है, तो ऊपर हो गया परिमेय संख्या और नीचे दिया है अपरिमेय संख्या। तो नीचे अपरिमेय संख्या। तो अभी हम बताएं हैं जो ट्रिक, उसमें परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हम कह देंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। और पांचवा दिया है 2π। तो इसको हल चलिए हम लोग करते हैं। 2π को हल करेंगे तो हम जानते हैं कि पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो है यहाँ पे दिया है 2π। तो 2 गुणे पाई यानी कि
परिमेय गुणे अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का जब हम गुणा करते हैं तो हमें क्या ज्ञात होता है? अपरिमेय। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न हल होता है। चलिए देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न दिया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसमें का पहला दिया है 3 + √3 इंटू 2 + √2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये गुणा करना है दोनों का, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 और इसमें हम गुणा कर देते हैं 2 + √2 + √3 और इस फिर 2 + √2। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3। इसका इसमें करेंगे तो 2 √3 प्लस √3 इंटू 2। ये दोनों को कॉमन कर देते हैं तो हो जाएगा, ये हो गया 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये √2 है, ये √3 है, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते, यही इसी प्रकार हम छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा पहले का। तो हम चलिए देखते हैं दूसरा। दूसरा दिया है 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 3 - √3। तो ये तो एक फार्मूला हो रहा है कि a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तो ये फार्मूला क्या होता है? a + b और a - b बराबर a² - b²। ठीक, तो चलिए हम इसी फार्मूले से इसको हल कर देते हैं। तो ये a + b दिया है, ये a - b दिया है, तो इसका a² क्या होगा? 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 9 - 3 = 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं तीसरा। तो तीसरा दिया है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर हो रहा है, तो हम पहले a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² प्लस का 2ab। तो चलिए इसी फार्मूले पे हम इसको हल करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 √5 और √2। ठीक, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस ये 2 और √5 और ये √2। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू √5 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 5 + 2 प्लस 2 √5 2 = 10। तो इसको लिख देंगे 7 + 2 √10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा दिया है √5 - √2 और एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में दिया √5 + √2। तो ये भी फार्मूला हो रहा है a² - b² = a - b। एक ब्रैकेट में a + b। तो चलिए इसके फार्मूला को लिख लेते हैं। तो a - b एक ब्रैकेट में a + b = होगा a² - b²। ठीक, तो इसको लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर होगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर होगा 2 = 5 - 2 = 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 2 प्रश्न हल होता है। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न दिया है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसको हम हल करते हैं तीसरे प्रश्न को। तो दिया है कि पाई बराबर c/d, पाई = सर्कम्फ्रेंस अपॉन डायमीटर। तो ऐसे तो हम देखें तो एक पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन वहीं अगर हम c/d को देखें तो जो कि पाई के बराबर ही है, तो इसको तो हम ये तो p/q के रूप में यानी कि बट्टे के फॉर्म में लिखा हुआ है c/d, तब तो ये परिमेय हो जाएगा। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये लेकिन c/d तो परिमेय संख्या है, तो यह अंतः विरोध कर रहा है। तो हम इसी को हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो ये पाई अपरिमेय हो गया और c/d परिमेय हो गया, लेकिन परिमेय और अपरिमेय दोनों को भी बराबर तो होता नहीं है, दोनों तो अलग अलग है, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जो c/d है, ठीक, तो अगर c जो है वो परिमेय है और d अपरिमेय है, तब तो हमें अपरिमेय प्राप्त होगा, लेकिन c/d जो है
अगर सी जो अपरिमेय हो जाए और डी परिमेय रहे तभी हमें अपरिमेय होगा। लेकिन वही सी और डी दोनों अगर अपरिमेय हो तभी हमें अपरिमेय होगा। लेकिन अगर सी और डी परिमेय होगा तो अगर सी और डी जो सी और डी है वो अगर परिमेय हो, सी भी परिमेय हो और डी भी परिमेय हो, तब तो हमें परिमेय ही प्राप्त होगा। ठीक, तो अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक, और उसका रेडियस जो है इसको हम अगर रेडियस जो है इसको हम 7.01020003 ऐसे बढ़ते हुए कि अशांत और अनावर्ती हो, तब तो ये जो है वो अपरिमेय होगा। लेकिन वही हम इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम किसी इक्वेशन में इसको रखेंगे तो हम इतना लंबा तो रख नहीं सकते, तो हम इसको रखेंगे r बराबर 7.01। 2 अंक तक हम दशमलव के बाद रख लिए, इसके बाद हम इसको लिख देंगे लगभग। ठीक, ऐसे हम लोग करते हैं। तो अब हम दशमलव के बाद 2 अंक तक लिए हैं, तो ये तो जब 2 अंक हो गया, ये जो था वो अशांत अनावर्ती था, लेकिन ये शांत हो गया और अनावर्ती भी नहीं है, तो ये तो परिमेय हो गया क्योंकि ये शांत है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ये तो परिमेय हो गया। तो हम इसके हल में यही लिखेंगे निष्कर्ष में कि पाई जो है वह अपरिमेय होगा या परिमेय होगा, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि सी और डी परिमेय है या फिर अपरिमेय है। अगर दोनों परिमेय होगा तभी वह पाई जो है वो परिमेय हो सकता है, अगर एक भी अपरिमेय हुआ तो उसको हम अपरिमेय कह देंगे। तो चलिए अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा प्रश्न दिया है, संख्या रेखा पर √9.3 को दर्शाइए। तो हमें संख्या रेखा पर √9.3 को खींचना हो, अंडर रूट में है वो भी दशमलव में है। तो सबसे पहले हमें संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमें 9.3 तक लाइन खींच लेंगे। ये रहा 9 और उसके आगे 3 तक हम लाइन खींच लेंगे। 9.3 सेंटीमीटर का हम एक लाइन खींच लेंगे। तो ये 9.3 का हो गया। इस पॉइंट को मैंने लिख दूंगा ए और इस पॉइंट को बी। अगला काम जो करना है वो हमें इस लाइन को 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाना है। ये 9.3 हो गया और हमें इस लाइन को 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाना है, तो हम 0 से लेके 1 तक एक और लाइन खींच लेंगे 1 सेंटीमीटर का। इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा सी। बी और सी ये 1 सेंटीमीटर का हो गया। तो अब हमें अगला काम जो करना है वो ए और सी का अर्ध लेना है। तो इसके लिए हम कंपास के जो नीडल है उसको हम सी पे रखेंगे और एक आधे से ज़्यादा लेंगे और एक चाप बनाएंगे ऊपर और एक चाप काटेंगे नीचे। फिर सेम बिना चेंज किए उस निब को ए पर रखेंगे और फिर उस चाप काटेंगे एक ऊपर और एक काटेंगे नीचे। अब हमें 2 पॉइंट मिल गया। अब हम दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिला देंगे आपस में। अब हम इसको आपस में स्केल की मदद से मिला देंगे। ये हमें मिडिल का पॉइंट मिल गया जिसको मैं नाम दे दूंगा ओ। ठीक, तो इसके बाद हमें जो अगला काम करना है वो ए और बी के बीच हम एक मध्य लाइन मिल गया ओ, तो अब हम ओ पे रखेंगे और पेन के नीडल को रखेंगे ए पर। ठीक, और सेम इसी प्रकार से हम सी पर रखेंगे पेन के नीडल को बिना डुलाए। अगर दोनों बराबर आता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कम बेसी आता है तो फिर हमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो अब हम ओ पर रखेंगे और ए और सी को आराम से नाप लेंगे। ठीक, दोनों बराबर होना चाहिए। अब हम ए से सी तक एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अब हमें अगला काम करना है बी पर एक 90 डिग्री का अंश बनाना है। तो बी पर 90 डिग्री बनाने के लिए हम एक बी पर एक चाप लेंगे और बी पर नीडल को रख के एक चाप काटेंगे बड़ा सा। ठीक, और हमें ये जो पॉइंट मिले फिर यहाँ हम नीब को रखेंगे और फिर एक और बिना हिलाए डुलाए एक चाप काटेंगे और फिर उस चाप कटे हुए से फिर एक और चाप काटेंगे हम ऊपर की तरफ बड़ा सा। ठीक, और जो एक यहाँ पे कटा हुआ है फिर यहाँ से हम एक और चाप काटेंगे और ऊपर हमें एक पॉइंट मिल गया। अब हम उस पॉइंट को बी से आराम से मिला देंगे स्केल की सहायता से, तो हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। तो चलिए हम बी को उस पॉइंट से मिला देते हैं। तो हमें ये
90 डिग्री बन गया। तो ये 90 डिग्री बन गया। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप चांदा की मदद से आप मेजर कर सकते हैं। ये एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री ही बना है। ठीक, तो अगला ये जो हमें जो रेड वाला लाइन मिला है, ये जो अर्धवृत्त पे कटा हुआ है ये पॉइंट, ये क्या है? यही हमारा अंडर रूट 9.3 मिला है। ठीक, तो ये हम इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। ये जो है ये बना है 9 अंडर रूट 9.3। तो लेकिन हमें इसको नंबर लाइन पे दर्शाना है, लेकिन ये नंबर लाइन तो है नहीं, तो हम इतना ही बड़ा एक चाप लेंगे और पहले हम नीचे वाले लाइन जो ए बी सी बढ़ रहा है इसको हम नंबर लाइन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो ये हमारा एक था, इस बी वाले पॉइंट को हम 0 ले लेंगे। ये सी वाला पॉइंट हम 1 सेंटीमीटर लिए थे तो 1 हो गया। फिर इसको हम और आगे बढ़ा लेंगे नंबर लाइन को। ये 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा नंबर लाइन इनफाइनाइट की तरफ। तो हमें दर्शाना तो था नंबर लाइन पे, तो हम बी से डी तक का जो दूरी है उसको नाप लेंगे। ठीक, कम, और उसे एक हम चाप काटेंगे नंबर लाइन पर। तो ये देखिए 3 से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है चाप काटने पर। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर में देखेंगे अभी, तो यही जो हमारा पॉइंट है उसको हम नाम दे देते हैं ई, और जो बी ई है वह है अंडर रूट 9.3। तो अगर हम अंडर रूट 9.3 का वैल्यू कैलकुलेटर में चेक करें तो होता है 3.04, यानी कि 3 से थोड़ा सा ही बड़ा है। तो ये भी देखिए हमारा जो है वो 3 से बहुत थोड़ा सा ही आगे बढ़ा हुआ है, यानी 3 से बहुत कम ज़्यादा है, बहुत थोड़ा ही ज़्यादा है। तो यही हमारा अंडर रूट 9.3 को हम इस तरह से संख्या रेखा पर आराम से दर्शा दिए हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो इसमें पहला दिया है 1/√7। चलिए इसको हल करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए हम हर को परिमेयकरण करने के लिए कहा है, तो हम इसमें ऊपर नीचे दिया है अंडर रूट 60 दिया है, तो हम ऊपर और नीचे दोनों को अंडर रूट 7 से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे 1/√7 गुणे अंडर रूट 7 ठीक, तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 7 बटे नीचे हो जाएगा अंडर रूट 7 का, जब अंडर रूट 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और दूसरा दिया है 1/√7 माइनस अंडर रूट 6। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये थोड़ा बड़ा मतलब कि ये अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। ठीक, अब ऊपर भी उसी से गुणा करेंगे अंडर रूट 7 माइनस, नहीं देखिए नीचे अंडर रूट माइनस में दिया है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, तो हम ऊपर उसके अपोजिट साइन वाले से गुणा कर देंगे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। ठीक, नीचे भी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 से गुना कर देंगे, तो फिर हो जाएगा ऊपर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 बट्टे अंडर रूट 7 का यहाँ अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, एक ब्रैकेट में माइनस है एक ब्रैकेट में प्लस है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 बट्टे 7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6। तो जब इसको आगे करेंगे तो हो जाएगा ऊपर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 बट्टे 1, जिसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। इसका तीसरा पार्ट दिया 1/√5 प्लस अंडर रूट 2। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको भी हम अपोजिट साइड से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1/√5 प्लस अंडर रूट 2 गुना करेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बट्टे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा ऊपर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बट्टे, ये भी फार्मूला हो गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी, तो फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 2 अपन 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपन 5 माइनस 2 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चौथा पार्ट का रहा है 1 अपन अंडर रूट 7 माइनस 2। तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक, यहाँ करेंगे 1 अपन अंडर रूट 7 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 7 प्लस 2 अपन अंडर रूट 7 प्लस 2, इसको भी अपोजिट साइड से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा
अंडर रूट 7 प्लस 2 बट्टे, ये जब गुना करेंगे तो हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस भी है, दूसरे में माइनस भी है, ठीक। तो ये भी फार्मूला हो गया ना, तो ये हो गया अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट नहीं केवल 2 का स्क्वायर, ठीक। तो इसको आगे करेंगे तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2 बट्टे अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 2 नहीं 4। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2 बट्टे 7 में से 4 गया 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हमारा 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।